नहीं, ये अधिकार हमारा है। आरक्षण कोई भीख नहीं। मैं निवेदन कर रहा हूं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय माता प्रसाद पांडे जी को। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित माननीय सांसदगण, विधायकगण और हमारे जिलों से आए अध्यक्ष जी और प्रेस के भाइयों, अभी आरक्षण के बारे में हमारे माननीय साथियों ने एक एक करके आपके बीच में बातें रखी हैं। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। आप जानते हैं कि विषमता ही देश के गुलामी का कारण रहा है और ये सामाजिक विषमता सदियों से चली आ रही थी। उसी को दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। हमारे डॉक्टर लोहिया कहते थे कि हम अगर एक हाथ हमारा काम करता रहेगा और दूसरा नहीं करेगा तो बेकार हो जाता है। इसलिए बेकार हाथ को आगे बढ़ाने के लिए दाहिने हाथ को काम करने से रोकना पड़ेगा। तो इस तरह से जो आरक्षण की व्यवस्था हुई वो उन लोगों को जो सदियों से सताए गए थे, पीछे छूट गए थे, उनको आगे बढ़ाकर समाज की बराबरी में लाने का कारण था। वो कहते यही गैर बराबरी, यही सामाजिक विषमता हमारे गुलामी का बहुत बड़ा कारण रहा है। ये डॉक्टर लोहिया जी कहा करते थे। आज समाजवादी व्यवस्था में हम लोग आरक्षण को लागू कराने के लिए पूरी ताकत से एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। संविधान पर खतरा है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी संविधान पर नहीं विश्वास करती। इनके गुरु गोलवलकर जी का एक विचार है, किताब है बंच ऑफ थॉट, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये उसी के आधार पर शासन को धीरे धीरे अधिनायकवादी रास्ते पर ले जा रहे हैं। और अधिनायकवादी रास्ता जब आएगा तो हमारा आरक्षण और सारी चीजों को धीरे धीरे कमजोर करेंगे। इसलिए साथियों, मेरा आपसे आग्रह है कि इस आरक्षण के लिए हमें जन जन के बीच में जाना पड़ेगा और अपनी इनकी बातों को समझाना पड़ेगा कि ये किस तरह ले जा रहे हैं। राम का नाम लेते हैं, रास्ता दूसरा है। इनका कहीं पर निशाना और कहीं पर निगाह है। इसलिए हमको गहराई से समझने की जरूरत है और उठकर खड़ा होने की जरूरत है उन लोगों के साथ जो सदियों से कमजोर हैं, पिछड़े हैं, आरक्षण की मांग करते हैं। आरक्षण के लिए हमको लड़ना भी पड़े तो हम लोगों को लड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।